Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seekar. Today we will start the chapter first of class 8th and today we discuss about the questions of chapter first. In previous classes we discuss about the many preparation of crop management. So let's start the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पिछली क्लास के अंदर हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। तो अब इस क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखें तो वहाँ पर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, फिर मैच करेंगे, उसके बाद में छोटे क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। यहाँ हम बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को जो ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं वहाँ पर आपको फिल करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को क्लियर करने के लिए। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? क्रॉप आएगा। यहाँ आंसर क्या आएगा? क्रॉप आएगा। क्रॉप की डेफिनेशन है इसलिए यहाँ क्या आया? क्रॉप आया। द फर्स्ट स्टेप बिफोर शोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आएगा। यहाँ पर हम क्रॉप को ग्रोन करने से पहले प्रिपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल आएगा। फिर यहाँ सी है, सी ऑप्शन में हम देखते हैं डैमेज सीज्ड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो यहाँ आंसर क्या आया? फ्लोट। फ्लोट मतलब ऊपर तैरते हैं। हमने देखा था जो सीड्स हैं, हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से सेपरेट करने का जो मेथड था हमने भी कर लिया था, उसमें सीड्स को डाले थे। वहाँ पर देखा जो अनहेल्दी सीड्स थे वो फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, जो हेल्दी थे वो सिंक थे वाटर में। तो यहाँ क्या आया? फ्लोट आया। फिर आगे देखते हैं फोर, जो डी ऑप्शन है उसमें फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? वाटर और सेकंड में न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्लियर हो चुका है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स थे तो वो क्लियर हो गए। सेकंड है, सेकंड की हम बात करें तो यहाँ मैच द कॉलम्स हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर मैच द कॉलम भी 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, या उनके एग्जाम्पल आते हैं तो भी वो 1 नंबर का भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देना है मैच द कॉलम ए टू बी। यहाँ ए कॉलम में जो दिया हुआ है उसको बी से मैच करना है। यहाँ पर है खरीफ की क्रॉप, जो खरीफ क्रॉप है उसको मैच करना है आपको, यानी कि खरीफ क्रॉप है वो कौन सी होती है? पेडी और मेज। तो यहाँ बात करें जो फर्स्ट है वो किससे मैच हो रहा है? ई से मैच हो रहा है। रबी क्रॉप की हम बात करें तो जो विंटर सीजन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप करते हैं। विंटर की हम बात करें तो वीट ग्राम और पी होता है। तो यहाँ इसमें जो मैच होगा वो क्या होगा? डी मैच होगा। क्या होगा? डी मैच होगा। केमिकल और फर्टिलाइजर ये क्या होते हैं? केमिकल और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। क्या होता है? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूरिया की बात कर सकते हैं अपन, एंड सुपर फास्फेट होता है। ऑर्गेनिक मैनर क्या होता है? ऑर्गेनिक का मैनर ये होता है एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैनर है। तो यहाँ पर फोर्थ है वो किससे मैच हो रहा है? सी से मैच हो रहा है। तो आंसर यहाँ पर मैच द कॉलम है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हम देखें आगे जो क्वेश्चन है थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो मैच द कॉलम में था। यहाँ एग्जाम्पल देना है किसका? खरीफ क्रॉप का और
रबी क्रॉप का। तो खरीफ क्रॉप का यहाँ बात करें पेडी और मेज है, रबी की बात करें तो वीट, ग्राम एंड पी तीनों लिख रखे हैं, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, उसका होगा पेडी एंड मेज। और बी की बात करें तो वीट, ग्राम एंड पी, कुछ भी कर सकते हो आप। 2 एग्जाम्पल लिखने हैं तो आपको 2 ही लिखने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके खुद के लिए है कि आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्रिपरेशन जो सॉइल है, सॉइल का जो प्रिपरेशन करने का जो मेथड है उसको लिखना है आपको। फिर बात करें सॉइल प्रिपरेशन बात करेंगे, उसके बाद में सेकंड है वो क्या है, शॉविंग है। क्या है, शॉविंग है। शॉविंग की हम बात करें, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो है शॉविंग। तो यहाँ शॉविंग की डेफिनेशन देनी है आपको कि हमने प्रिपरेशन की बात करी थी कि क्रॉप ग्रोइंग करने से पहले हम जो प्रिपरेशन करते हैं, जो मेथड्स थे यहाँ पे, उसमें एक शॉविंग भी था। फिर थर्ड नंबर यहाँ है वीडिंग। यहाँ वीडिंग किसको कहते हैं, ये भी एक छोटा सा पैराग्राफ है, डेफिनेशन लिखनी है और बताना है कि वीडिंग कैसे करते हैं। फिर फोर्थ है यहाँ पे थ्रेसिंग, यानी हमने लास्ट जो ऑप्शन था हमारा वो थ्रेसिंग का था, तो वो भी हमने किया था कि थ्रेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकी डेफिनेशन देनी है, जो पैराग्राफ है, यानी कि जो पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर आपको डेफिनेशन देनी है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैनर। जो फर्टिलाइज़र है वो मैनर से डिफरेंट कैसे है, तो ये डिफरेंस करना है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में बेटा भेजे गए हैं, तो आप उसमें भी राइट किए होंगे, तो ये उन्हीं का ही ये आंसर है। इनका आंसर वहाँ मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ इरिगेशन, फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ इरिगेशन। तो इरिगेशन है उसको डेफिनेशन करना है इरिगेशन की। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यहाँ पर इरिगेशन के 2 मेथड देने हैं जो वाटर को सेव करते हैं यानी बचाते हैं, तो वो मॉडर्न मेथड ही है। जो आपको स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम है वो करना है, तो वो भी आपको नोट्स में भेजे गए हैं, तो आप वहाँ से इनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन है यहाँ पे इफ़ वीट इज शोवन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो वीट है उसको खरीफ सीजन के अंदर अपन ग्रो करवाते हैं, यानी शो कर देते हैं, देन क्या होगा। अब हमें पता है कि जो वीट की जो क्लाइमेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, सीज़न कौन से सीज़न में होता है, पहले तो ये बात करें तो ये विंटर सीजन में होता है, यानी इसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से, और पानी भी की भी रिक्वायरमेंट खूब होती है इसको। तो यहाँ बात करें कि जो वीट है हम खरीफ में कर देंगे, खरीफ में क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये क्या है ग्रो नहीं करेगा और हम यील्डिंग नहीं ले सकेंगे। फिर एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। हाँ 8 क्वेश्चन हमने समझाया था, पहले डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर हमने, कि जो सेम टाइप की क्रॉप है रेगुलर वहाँ आप कल्टीवेशन कर रहे हो, बो रहे हो, तो वहाँ प्लांटेशन यानी जो क्रॉप है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर जो आपको यील्डिंग मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगुलर वहाँ पर कल्टीवेशन होने की वजह से जो सॉइल है, सॉइल में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है यानी जो न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी यील्डिंग नहीं होती है और जो क्रॉप है वो भी हेल्दी नहीं होती है, और जो क्रॉप होगी उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो अपने लिए भी वो क्या है हेल्पफुल नहीं होगी। यहाँ पर 9 क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स। यहाँ वीड्स क्या होती हैं, तो वीड की डेफिनेशन देनी है आपको, हमने डिस्कस की है। हाउ कैन वी कंट्रोल देम। अब वीड है, वीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन भी भेजे हैं कि वीड किसको कहते हैं और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो प्लांट्स की, जो क्रॉप के अलावा, उसको हम वीड कहते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो उनको रिमूव करके वहाँ से, या उनको वीडिसाइड्स यूज़ करके
स्प्रे करके वीडिसाइड्स का, ऐसे इनको हम कंट्रोल करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा यानी जो आपको 8 या 10 लाइन के अंदर इसको लिखना है। फिर यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ ए शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ शुगर केन है, उसके लिए कुछ यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं कि शुगर केन के हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी आप कौन कौन से मेथड को फॉलो करेंगे, तो आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीडलिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, शॉविंग करेंगे, मैनरिंग करेंगे, प्लॉगिंग द फील्ड करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करेंगे। तो यहाँ हम बात करें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लॉगिंग द फील्ड, फील्ड को बोते हैं, फिर सॉइल को प्रिपेयर करते हैं यानी लेवल में लाते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, शॉविंग करते हैं, शॉविंग के बाद में हम क्या करते हैं, मैनरिंग करते हैं, मैनरिंग के बाद में हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन के बाद में हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में हम क्या करते हैं, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। उसके बाद में शुगर को कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, ताकि उससे क्या बन सके, शुगर बन सके। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आप इनको कॉपी में प्रॉपर करें, क्वेश्चन आंसर भी करें और नोट्स भी करें। आपको नोट्स भी भेजे हुए हैं और आप ये क्वेश्चन आंसर भी करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।